हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट स्टेट मशीन क्या होती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो मशीन है, इन दोनों मशीन में अगर मैं सेम इनपुट देती हूँ, अगर ये दोनों मशीन सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट जनरेट करती है तो हम बोलेंगे ये दोनों मशीन इक्विवेलेंट स्टेट मशीन है। इसमें क्या लिख रखा है, टू स्टेट मशीन, ये दोनों एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, are said to be equivalent state machine if they produce the same output behavior for every possible input। कि आप अगर इसके अंदर जो इनपुट डालोगे वही इनपुट आप इसके अंदर डालोगे तो ये आपको आउटपुट सेम जनरेट करेगी। फिर अगर आप कोई दूसरा इनपुट इधर डालोगे और वही इनपुट इधर डालोगे तो भी ये सेम आउटपुट देगी, तो हम इसे इक्विवेलेंट स्टेट मशीन बोल सकते हैं। तो एग्जाम में आपको एक फाइनाइट स्टेट मशीन दे रखी होगी, उससे आपको बोलेंगे आपको इक्विवेलेंट स्टेट मशीन बनानी है। तो इक्विवेलेंट स्टेट मशीन बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो होते हैं जिसमें आपको कुछ स्टेट को रिड्यूस करना होता है और कुछ स्टेट को रखना होता है। यहाँ पे आपको फाइनाइट स्टेट मशीन दे रखी है और इसकी हेल्प से हम बनाएंगे इक्विवेलेंट स्टेट मशीन। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि जीरो इक्विवेलेंट क्या होता है, वन इक्विवेलेंट क्या होता है और ऐसे करते करते के इक्विवेलेंट क्या होता है। जीरो इक्विवेलेंट में वो चीज़ आएगी जो सेम आउटपुट दे रही हो। इस चीज़ को हम और डिटेल में समझेंगे जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका निकालेंगे जीरो इक्विवेलेंट। तो जीरो इक्विवेलेंट हम इसका कैसे निकालेंगे, तो इस फाइनाइट स्टेट मशीन में कुछ स्टेट है, कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है। इस फाइनाइट स्टेट मशीन में सेम आउटपुट क्या है, जीरो जीरो और वन वन वन। तो हमको इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। जीरो इक्विवेलेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीरो आउटपुट है, या फिर वन इक्विवेलेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वन आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि हमको सेट की फॉर्म में और ग्रुप बना के जिसका सेम आउटपुट आ रहा है उसको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने जीरो इक्विवेलेंट लिखना है। तो इक्विवेलेंट स्टेट मशीन बनाने के लिए पहली चीज़ है हमको जीरो इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसको हम निकालते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे जिस स्टेट का जीरो आउटपुट आ रहा है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे S1 और S3 का जीरो आउटपुट आ रहा है तो हम सेट की फॉर्म में S1 और S3 को एक साथ लिख लिया। उसके बाद में जिस स्टेट का आउटपुट वन आ रहा है हम उसको एक साथ लिख लेंगे, जैसे कि S0, S2 और S4। ये हमारा हो गया ज़ीरो इक्विवेलेंट। हम इसको ग्रुप वन मान लेते हैं और इसको हम ग्रुप टू मान लेते हैं। अब आपको ये जो ग्रुप है उसको तब तक ब्रेक करना है जब तक आपके पास पेयर ना आ जाए। जैसे कि देखो इसमें पेयर है, ये जो ग्रुप है मतलब S1 S3 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ग्रुप वन है ग्रुप टू के इक्विवेलेंट है। अगर ये एक ग्रुप में आ रहे हैं मतलब S1 S3 के इक्विवेलेंट है। अब देखो इस ग्रुप के अंदर हमको तीन चीज़ें दिख रही है, S0 S2 और S4। तो हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मैक्सिमम हमारे पास एक पेयर बने या फिर मिनिमम एक एलिमेंट हो। अब ये चीज़ आपको और समझ में आएगी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको इसको ब्रेक करना है। तो मैं अब S0 लूँगी। अब मैंने S0 मतलब S0 स्टेट ली है। S0 स्टेट पे देखो S3 और S1 है। अब S3 है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या फिर सेकंड ग्रुप से, S3। तो S3 देखो यहाँ पर आ रहा है तो ये फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगी फर्स्ट, ये फर्स्ट में आ रहा है। फिर है S1। S1 बताओ ग्रुप वन में आ रहा है या ग्रुप टू में आ रहा है, ग्रुप टू में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसी फॉर्म में लिख दूंगी। फिर मैं S2 लूँगी। S2 S2 लेने के बाद में मैं S2 स्टेट पे आई। S2 स्टेट पे मैंने देखा इसमें इनपुट में क्या है, S3 है। S3 किस में आ रहा है, S1 में आ रहा है या S2 में आ रहा है, S1 में, तो मैं इधर वन लिखूँगी। फिर उसके बाद में S0 या फिर S0, ये किस में आ रहा है, टू में, तो मैं इधर टू लिखूँगी। फिर हम देखेंगे S4। S4 में आ रहा है S1। S1 किस में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में। फिर है S4 और S4 कौन से ग्रुप में आ रहा है, टू में। अब इसको ब्रेक करके हमने ये लिखा। फिर हमको पता पड़ा कि ये दोनों का आउटपुट भी सेम आ रहा है तो हम इसको पेयर में लिख देंगे। अब ये क्या होगा, ये वन इक्विवेलेंट होगा। हमने ज़ीरो इक्विवेलेंट निकाला, फिर ज़ीरो इक्विवेलेंट की हेल्प से हम वन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे S1 S3 और फिर ये S0।
और इन दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको एक साथ लिख देंगे। अब हमको इससे क्या समझ में आता है कि S2 और S4 का जो आउटपुट है वो सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हुए। और अगर इक्विवेलेंट हुए तो मतलब या तो S2 लो या फिर S4 लो, दोनों में से हम एक चीज़ लेंगे तो भी सेम आउटपुट आएगा। तो इन दोनों स्टेट में अगर सेम आउटपुट आ रहा है तो इन दोनों स्टेट का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें से अगर हम एक भी स्टेट लेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ये दोनों स्टेट लेके सिर्फ हम नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ा रहे थे और आउटपुट तो हमको सेम ही मिलेगा। तो हम S2 और S4 में से एक स्टेट ले सकते हैं और S1 और S3 में से हम एक स्टेट ले सकते हैं और S0 तो एक ही है। अब बताओ मुझे कि इसको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं है? नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब भी आपको मिनिमम एक स्टेट मिले या फिर मैक्सिमम आपको पेयर मिल जाए तो आपको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये 3 स्टेट्स थी, इसको हमने फर्दर डिवाइड करा तो हमको पता पड़ा कि इन दोनों का आउटपुट सेम आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको एक साथ लिख लिया। कभी भी अगर आपके पास पेयर आ जाए या फिर सिंगल आ जाए, सिंगल को तो डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, और अगर आपके पास पेयर आता है तो आपको आगे डिवाइड करने की उसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका करेक्ट है। अब यहाँ तक समझने के बाद में हम इक्विवेलेंट स्टेट मशीन बनाते हैं। टेबल का फॉर्मेट हमने वही रखा है। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, जिस स्टेट की ज़रूरत नहीं है, सेम आउटपुट दे रही है, उस स्टेट को हम हटा देंगे। तो हम यहाँ पे पहले स्टेट लिखेंगे। पहले थी इधर S0 और इधर S0 एक ही है तो हम इधर S0 लिख सकते हैं। फिर है S1। अब इधर देखो S1 और S3 ये दोनों स्टेट सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रही है, तो या तो S1 ले लो या फिर S3 ले लो, या आपकी मर्जी है। या फिर आप S1 स्टेट लेना चाहो तो आप S1 स्टेट ले लो, या फिर अगर आप S3 लेना चाहो तो आप S3 ले लो, पर इन दोनों में से आपको स्टेट एक ही लेनी है। तो मैं अभी यहाँ पर S1 स्टेट ले रही हूँ। फिर है S2 स्टेट। अब आप क्या करोगे, S2 और S3 ये भी दोनों इक्विवेलेंट है, तो आप या तो S2 ले लोगे या फिर S4 ले लोगे। आप इन दोनों में से जो भी स्टेट लो आपका आउटपुट सेम ही आएगा। आप चाहो तो S4 ले लो या फिर S2 ले लो, बट मैं यहाँ पर S2 ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। इनपुट में I1 क्या था, S3 था। अब इधर क्या, S3 इस वाले ग्रुप में आ रहा है, पर मैंने इधर स्टेट क्या लिए, S1, तो मेरे को इधर मुझे S3 स्टेट की जगह S1 ही लेना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेट S1 ही लिए। अगर मैं इधर S3 स्टेट लेती, क्योंकि S1 और S3 में एक स्टेट लेनी है, अगर मैं S3 लेती तो मैं यहाँ पे S3 लिख सकती थी, बट अब मैंने इधर S1 स्टेट लिए तो मैं इधर S1 लिखूंगी। फिर आता है S1, I2 पे S1 आ रहा है, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, S1 ही लिखूंगी। और S0 पे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, इधर 1, तो मैं इधर 1 लिख लूँगी। फिर आती है S1 स्टेट। S1 स्टेट पे हम देखेंगे कि I1 क्या आ रहा है, S4। अब इसके अंदर S4 किसके साथ आ रहा है, S2 के साथ। मैं इधर क्या लूँगी, S4 की जगह, यहाँ पर S1 है, S4 की जगह मैं क्या लूँगी, S2। क्यों लूँगी S2, क्योंकि ये जो मैंने न्यू टेबल बनाई है उसके अंदर मैंने स्टेट S2 ही ली है, S4 नहीं ली। अगर मैं S2 की जगह S4 लेती तो मैं यहाँ पर भी S4 लिखती, बट अभी मैंने S2 स्टेट ली है तो मैंने यहाँ पे S2 लिख दिया। फिर आता है S1 मैंने स्टेट ली तो S1 में इधर लिख दूंगी। फिर S1 के लिए आउटपुट क्या रहा है, 0, तो मैं इधर 0 लिख दूंगी। फिर नेक्स्ट स्टेट है S2 पे I1 क्या है, S3, तो मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पे मैं वापस से क्या लूँगी, इधर S1, और फिर क्या है S0, या फिर S0 लिख लेती हूँ। और S2 पे आउटपुट क्या है, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये हमारी इक्विवेलेंट स्टेट मशीन हमने बना दी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।